हेलो बच्चों, मेरा प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिम क्लास पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में समझ जानने वाले हैं 8वीं का प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, चौथा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड एक विधि, एक तरीका है जिसकी मदद से इन सब संख्याओं का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए वर्गमूल होता क्या है। देखो, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी चीजें बता रखे हैं कि वर्गमूल क्या होता है, उसके बारे में हर चीजें। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो नहीं पता है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको देख लो बच्चों। वो अगर आपने देख लिया तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही कर पाओगे हर एक चीज़। इसका बेहतरीन डीपली तरीके से हर एक लॉजिक, हर एक तरीका, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर मैंने की हुई है। ठीक है, वर्गमूल निकालने का एक तरीका नहीं, तीन तीन तरीका मैंने वहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, और सारे तरीके चलते हैं और सारे तरीके आपके बुक में, आपके सिलेबस में हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल मैं इसकी बात करता हूँ कि वर्गमूल क्या होता है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे चीज़ें यहाँ पर समझानी भी है और ऊपर से सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं वर्गमूल मतलब समझो यहाँ पे ध्यान से क्या होता है। देखो, वर्ग मतलब क्या होता है, दो का वर्ग करते हैं मतलब उसके ऊपर ऐसा कुछ दो का निशान लगाते हैं छोटा सा। किसी का भी वर्ग करेंगे मतलब उसके ऊपर छोटा सा निशान लगा देंगे दो का। ठीक, तो उसका मतलब है दो गुणा में दो, दो गुणा में दो, तब कितना आता है भाई, यहाँ पर चार आता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं तीन चार सॉरी तीन का ही वर्ग कर रहे हैं। तीन का वर्ग करेंगे मतलब तीन गुणा में दो नहीं, तीन गुणा में तीन। कितनी बार? दो बार। तो ये जो दो बार है यही बताता है वर्ग, और इसी चैप्टर में पूरा हम जान रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ इसको मदद किया जाता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तीन तरीके हो जाएगा यहाँ पर नौ। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हमें इसका वर्ग निकालना है तो हम नहीं बोलेंगे कि भाई दो बार गुणा करो, हम नहीं बोलेंगे ऐसे। हम सीधा बोल देंगे इसकी पावर दो है, यानी कि इसका वर्ग है, ऐसा कुछ लिख देंगे, बात समझ में आ जाएगी भाई इसको उसी से गुणा करना है दो बार। ठीक, इसको इससे गुणा करना है दो बार। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमको गुणा करने पर ये आ गया। ठीक, अब इससे अगर हमें पता करना है कि भाई किसका वर्ग है ये, मतलब किसको किससे गुणा, मतलब किसी को उससे ही गुणा करने पर नौ आया है, तो कैसे पता करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमने जो है इसके ऊपर भी एक निशान लगा दिया, उसको निशान को कहते हैं ऐसा। इसको कहते हैं वह भाग की तरह निशान, लेकिन भाग की तरह नहीं, थोड़ा-सा क्या कहते हैं शार्प है ये। तो ये जो निशान होता है ये होता है वर्गमूल का। ठीक है, इसके ऊपर आप 2 लगाओ ना लगाओ, बात एक ही बात है कि हमें जो निकालना है वो ऐसा संख्या निकालना है जिसको उसी से गुणा करने पर, यानी कि उसको 2 बार गुणा करने पर वो आया है ये 9। ठीक, तो वर्गमूल कहने का मतलब है वर्ग। जो ये वर्ग है ना, इसका मूल क्या है, मेन क्या है? मूल मतलब होता है एक तरीके से पेड़ का जड़। ठीक, तो पेड़ कहाँ से निकला है? जड़ से ही तो निकला है, वो जड़ मिट्टी के अंदर से तो निकला है। सेम इसी तरह ये 9 जो ये वर्ग है, ये कहाँ से निकला, इसका मूल क्या है? तो वर्गमूल क्या है? ठीक, तो इसका निशान हो जाएगा ये। तो हमें पता करना है कि भाई 9 जो है किसका है वर्ग? 3 का, तो कहीं न कहीं 3 का ही वर्ग है, मतलब कहने का मतलब है 3 को 3 से गुणा करने पर ही 9 आया है। ठीक, अच्छा हमें ज्ञात करना है, मान लो 25 का वर्ग है, तो हमें पता है 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 25। तो आपको 2 बार 5 लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बता दो कि 5 का वर्ग है, मतलब कि 5 का अगर 2 बार गुणा करेंगे उसी को ही तो आ जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल क्या है? 5, और 5 का वर्ग क्या है? 25। तो कुछ इस तरह से बात हुई। ठीक, तो ये तो बात हुआ भाई वर्गमूल का। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? देखो हमें ध्यान से, कहीं न कहीं हमें जो है इसको देखने पड़ेगा कि भाई ये जो किसका वर्गमूल है। तो हम इसके टुकड़े कर रहे हैं, ऐसे टुकड़े जिनको आपस में गुणा करने पर ये बने हों, तो इसका ये गुणनखंड कहलाएगा। तो हमें कहीं न कहीं इन सारी संख्या को गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड जो है इस अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। बताऊँगा यहाँ पर इसका नाम क्यों पड़ा और किस तरीके से ये हेल्पफुल है। फिलहाल अभी जो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और आपने अपने बचपन में एचसीएफ वगैरह भी कर रखे होंगे, तो उस तरीके से हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो अब कहीं न कहीं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह से करना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे सामने है, जिसमें है यहाँ पर 729। इसका हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब ये जानना है कि भाई ये जो है, जो इसका वर्गमूल आएगा वो किसका आएगा, मतलब ये किसका वर्ग है, इसका मूल क्या है, वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 729 जो भी है। तो 729 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो ये किसके पास कट जाएगा, देखो कहीं ना कहीं लास्ट में क्या है 9 है, और इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 18। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, 9 और 2 11 और 7 18। तो 18 3 के पाड़े में आता है, इसलिए 3 से भाग हो जाएगा। और करके देखते हैं, 3 दूनी आ जाएगा यहाँ पर 6, एक हाथ से जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 3 चौके आ जाएगा 12 और 3 त्रिके आ जाएगा 9। तो ये तो कट गया भाई 3 से। ठीक है भाई, ये कैसे कटेगा, ये भी 3 से, क्योंकि देखो 24 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, जोड़ने पर भी कितना आता है 9 आता है। और 9 क्या आता है, 3 के पाड़े में आता है। देखो 3 से पहाड़े में कोई आता है, मतलब पूरा नंबर 3 के पाड़े से कटेगा नहीं कटेगा, ये जाँचने का ये तरीका है कि जो भी नंबर है ना उन सबको लो, सबको जोड़ दो और फिर देखो कि क्या 3 के पाड़े में आता है नहीं आता है, तो मतलब ये 3 के भाग हो जाएगा। ये नहीं बता रहे हैं कि कितने बार होगा, बट भाग हो जाएगा। ठीक, अच्छा लास्ट का 1-2 संख्या अगर मान लो 2 के पाड़े में आता है, लास्ट वाला संख्या 2 के पाड़े में आता है, तो 2 से भाग हो जाएगा, पूरा चाहे कितना ही बड़ा हो, कैसा मान लो। ठीक है, लास्ट का अगर मान लो 0 या 5 हो तो वो 5 से भाग हो जाएगा। तो कुछ ये तरीके हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि किन-किन संख्याओं से भाग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो यहाँ पर ध्यान से,
मैं इसको भाग कर देता हूँ 3 से, तो 3 के पहाड़े में आ जाता है 8 पर ये, और ये आ जाता है 1 पर, ठीक है, 81 अब 81, तो देखो यहाँ पर ध्यान से 2 से भी कट जाएगा, सॉरी 2 से नहीं 3 से कट जाएगा, क्योंकि 8 और ये क्या हो जाएगा 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा। लेकिन अब कहीं न कहीं आप सोच रहे हो यार 3 से क्यों काटे, सीधा 9 से देख रहे हैं हमको 9 से कट जाएगा, 9 के पहाड़े में 9 पर आता है ये, लेकिन हम 9 से नहीं काटेंगे, हम 9 से जो कट रहा है वो 3 से भी कट रहा है, और हम चाहते हैं कि सबसे छोटे-छोटे नंबर्स काटें। अगर 3 से नहीं कट रहा तो फिर हम 4 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, इस तरीके से बढ़ेंगे। ऐसा नहीं सीधा 9 से कट रहा है तो काट दो, लेकिन उससे छोटे से कट सकता है ना, तो काट दो छोटे से, ठीक। तो छोटे से काटेंगे, यहाँ पर मान लो तो यहाँ पर 3 से काट देता हूँ, तो 3 के पहाड़े में कितने पर आता है, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 हाथ से जाएगा तो ये आ जाएगा 27 पे, तो ये आ गया 27। फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर से 9 से कट रहा है, लेकिन 9 से नहीं काटेंगे, हम छोटे से काटेंगे। 3 के पहाड़े में आता है कितने पर, 9 पर, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3, फिर 3 से काटेंगे, फिर 1, तो कहीं न कहीं छोटी संख्या से काट सकते हैं, जितना कटेगा 3 छोटी संख्या से हम काटेंगे, ठीक। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो हम 729 है रूट का, वो बराबर है रूट के इनके मैं कहीं न कहीं 729 के टुकड़े कर सकता हूँ। मतलब इनको जोड़ूँगा ना तो वापस से इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से ये बन जाएगा। फिर कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से मैंने क्या लॉजिक लगाया वो समझो यहाँ पे ध्यान से। इसको मैंने 3 से भाग किया, ठीक? 3 से भाग किया तो ये इन दोनों टुकड़ों में बँट गया। फिर इसको मैंने 3 से भाग किया तो ये बन गया। फिर इसको मैंने 3 से भाग किया तो ये और ये आया। फिर इसको मैंने 3 से भाग किया तो इसलिए ये लिखा तो ये दोनों आ गए, ठीक? इसको 3 से भाग किया तो ये, इसको 3 से भाग किया तो ये। तो कहीं न कहीं इन दोनों को गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा, इन दोनों गुणा करूँगा तो ये, 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 इन दोनों गुणा करूँगा तो ये। तो कहीं न कहीं वो टुकड़ा तो आया और कहीं न कहीं यही टुकड़ा एक टुकड़ा यहाँ पर आ गया, ठीक है? तो 3 तरीके 9, 9 तरीके जो भी होगा उन सबको आप गुणा-वुणा करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है? फिलहाल मैं अभी जो यहाँ पे ये सारे नंबर लिख देता हूँ। कितनी बार ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार, तो लिख यहाँ पर 6 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक? तो अब हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना? जितने का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन गया वो आ जाएगा बाहर, ठीक? तो देखो भाई यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, 3 आ गया बाहर, किसके बाहर? रूट के बाहर। ज़ाहिर-सी बात है हमने 729 को अभाज्य गुणनखंड किया और यहाँ पर टुकड़े के रूप में लिख दिया, ठीक? अब फिर वहाँ पर हम रूट का था ही, क्योंकि कहीं न कहीं हमने उसको तोड़ के लिखा और कुछ नहीं, बाकी रूट सेम टू सेम है ही। तो जिसका पेयर बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है वो नंबर आ जाएगा, नॉट उतना बार आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा, ठीक? तो 3 का पेयर बना इसलिए ये 3 आ गया, इसका पेयर बना तो इसलिए ये 3 आ गया, इसका पेयर बना तो ये आ गया। पेयर मतलब होता है युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है? तो ये बन गया जोड़ा, ठीक? अब जो है हम वर्गमूल नहीं लगाएँगे, ठीक है? 3 तिरिक 9, 9 तिरिक 27, तो कहने का 27 का क्या है, ये वर्ग है। 27 का ये क्या है, वर्ग, और ये इसका 27 का क्या है, वर्गमूल। इसका ये वर्गमूल और इसका ये वर्ग, ठीक है? तो कुछ इस तरह से हमने जो है यहाँ पे निकाला। देखो अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसका नाम क्यों पड़ा? कहीं न कहीं हम गुणनखंड किए हैं, ठीक? और ये जो संख्या यहाँ पर आएगी ना, वो आएगी अभाज्य। अभाज्य मतलब वो नंबर किसी और से भाग नहीं होगा खुद के अलावा। इसलिए मैं यहाँ पर 9 नहीं ले रहा था, क्योंकि 9 जो है एक भाज्य संख्या है, और फिर उस समय वहाँ पर जब अगर मान लो 9 ले लेता है, फिर यहाँ पर भी 9 लिखना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि गुणनखंड में एक अभाज्य ना होकर के भाज्य संख्या होगी, तो ये तो गलत बात है। अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि नाम ही अभाज्य संख्या है, ठीक है? और जैसी बात है जो 9 से भाग हुआ वो 3 से भाग होगा, इसलिए हम हर बार छोटी संख्याओं से भाग करेंगे, जैसे कि 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसी संख्या जिनका हम किसी और से भाग नहीं कर सकते, एक के अलावा और खुद के उनके अलावा, ठीक है? शायद इन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक? तो कुछ इससे बचा हमने जो है पहला पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन कर लिया। तो बाकी प्रश्न थोड़ा सा जल्दी-जल्दी जल्दी-जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और डिटेल जानने के लिए हमने पेयर क्यों निकलता है, पेयर का क्या मतलब है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, सारे लॉजिक मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। बच्चों इस वजह से कहीं न कहीं वीडियो थोड़ा-सा बड़ा बन गया, लेकिन कहीं न कहीं आप इसको मानो कि एक पावरफुल वीडियो और वन शॉट वीडियो, ठीक है? तो उम्मीद है बच्चा आप उसको देखोगे और समझोगे भी, ठीक है? उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो अब करते हैं इसका अगला पार्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर 400 है बच्चों, यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर 400, ज़ाहिर-सी बात है 100 से भी भाग हो सकता है, 400 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, बट हम सिंपल नंबर्स काटेंगे, 2 से काटेंगे, ठीक है? 2 के पहाड़े में 1 कितने पर आता है भाई, 2 पे 2 आता है सेम टू सेम, 0 आ जाएगा सेम टू सेम। 2 के पहाड़े में फिर से ये आता है 1 सेम टू सेम, 12 के बाद 0 सेम टू सेम। फिर 2 के पहाड़े से कट जाएगा कैसे, देखो यहाँ पर 2 पचे आ जाएगा यहाँ पर 10, 2 पचे 10, 0 आएगा सेम टू सेम, ठीक? फिर 2 से काटेंगे, फिर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक? और देखो 2 से नहीं कट सकता, ज़ाहिर-सी बात है, और 5 और 2 7 होता है, वो 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है? 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में नहीं आता। 5 से कटेगा तो 5 के पहाड़े में आता है, वैसे तो 25 के पहाड़े में भी आता है, बट हम 5 से काटेंगे, ठीक है? तो 5 के पहाड़े में आता है 5 पर, फिर 5 के पहाड़े में ये जो आता है वो आता है 1 पर, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम 400 जो कि रूट का हम लगा देंगे, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है, इसलिए इसको देखो अंग्रेजी में कहते हैं रूट और हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, ठीक है? तो इसका अगर हम पेयर बनाएँगे, इसका गुणनखंड करके लिखेंगे, तो यानी कितनी बार 2 आया, 1, 2, 3, 4, ये गिन करके आप यहाँ से देख के लिखना। कई बार क्या होता है इसमें भी कन्फ्यूजन होने की वजह से गलत हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा 5 कितनी बार है, 2 बार, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5 2 बार। बस हमने कुछ नहीं किया, 400 को यहाँ पे तोड़ के लिखा, ठीक है? जिसका पेयर बनेगा वो निकलेगा बाहर, 2 का पेयर निकला, एक और 2 का पेयर भी निकला, ठीक है? एक और 5 का पेयर निकलेगा, ठीक है? 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा
सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी हो जाएगा 8 बट 4 पच्चीस कितना होगा 20। तो कहीं न कहीं जो है ये संख्या जो है इसका वर्गमूल निकला है 20। तो कहने का मतलब है 20 का वर्ग करेंगे तो 400 और 400 का वर्गमूल करेंगे तो 20। तो कुछ इस तरह से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ है नहीं। आप ऐसा भाज्य गुणनखंड करोगे, इसके टुकड़े में ऐसे लिखोगे, पेड़ बनाओगे और बता दोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे अब आ चुका है यहाँ पर थर्ड पार्ट, जिसमें क्या है यहाँ पर 1764, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो 1764 लिख दिया हमने सिंपल से, इसका करेंगे गुणनखंड। तो आइए करते हैं गुणनखंड। सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे आ जाएगा यहाँ पर 16, क्योंकि हमने 17 16 माना तो एक हासिल भेज देंगे तभी तो 16 माना होगा। तो हासिल भेजे तो ये हो गया 16, 16 आता है वो 8 पर और ये आता है 2 के पहाड़े में 2 पर, ठीक। 4 आता है 2 पर, सिंपल सी बात है। 2 के पहाड़े में ये कितने पर आता है, ये भी 4 पे, ये भी 4 पे, ये पर 1 पर, ठीक है। अब ये कैसे कटे, 4 और 4 8 और 1 9। तो कहने का ये 3 के पहाड़े में आया तो 3 से कट जाएगा। 3 के पहाड़े में 1 पर आता है 3, हासिल गया ये 14 बन गया। बाकी 2 पर सॉरी 4 पर आता है 12, फिर 2 आ गया तो फिर 21 बन जाएगा। 2 और 1 21, वो आता है 7 के पहाड़े में, ठीक है। मतलब 7 पर आता है, ठीक है। तो 17147 आ चुका है, ठीक है। अब इसको आगे भाग करेंगे, हम देखो यहाँ पर अजीब सा नंबर आएगा तो डरो मत, ये 3 से हो जाएगा। कैसे देखो जोड़ के देखते हैं। 4 और 1 5 और 5 और 7 12, 12 तो आता है 3 के पहाड़े में, 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 3 के पहाड़े में ये आ गया 14, 14 छोटा आता है भाई 13, 13 तो नहीं आता, 12, 12 आता है कितने पर 4, ठीक है। 2 यहाँ पर गया होगा तभी तो आया होगा 12। तो यहाँ पर 27 हो गया, 27 कितने पर आता है 9 पर, ठीक है। अभी 7 के पहाड़े में कट जाएगा कितने पर 7 पर, और ये 7 के पहाड़े में कट जाएगा कितने पर 1 पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने जो यहाँ पर ये कुछ किए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि 1764, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, 2 का पेयर बना बना, 3 का पेयर बना बना, 4 का पेयर बना बना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सबको आपस में जो गुणा करें तो जो आएगा वही आंसर आएगा। 2 3 6, 6 7 42। तो 42 का क्या है, इसका वर्गमूल है, ठीक, वर्ग का मूल है ये, ठीक। अब यहाँ पर चौथा पार्ट आ चुका है, जिसमें क्या यहाँ पर 4096, तो 4096 इसको कर देते हैं भाज्य भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 के पहाड़ में यह आता है 2 पर, 2 आएगा 0 आएगा सेम टू सेम। 2 चौके आता है 8, यहाँ से चला गया 1 तो ये हो जाएगा 18, 18 सॉरी 16, 16 आता है 8 पर, ठीक है। अब 2 से इसको करेंगे तो 2 पच्चीस 2 सॉरी 2 एकम 2, 0 आएगा सेम टू सेम। 2 दूनी होता है 4, 2 चौके होता है 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे, देखो लास्ट में 2 है तो हासिल कितना भी आए, 1 आ जाए तो 12 बन जाएगा, 2 आ जाए तो 22 बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाग तो हो जाएगा 2 से, इसलिए मैं 2 से भाग कर रहा हूँ। यहाँ पर इन सब अभाज्य गुणनखंड करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि आपको कौन से नंबर से भाग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला नंबर किससे भाग हो जाएगा, वो वाला नंबर किससे भाग हो जाएगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो इन सब चीज़ों के बारे में छोटी क्लास में बताया गया था, लेकिन क्या पता आप सिलेबस में कट गया हो तो वो ना बताया हो गया हो। लेकिन फिर भी मैंने आपको जो है पहले के कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा-सा आइडिया दे ही दिया है कि कौन से 2 से भाग होगा, कौन से 3 से भाग होगा, कौन से 5 से होगा, ठीक? और कौन से 9 से होगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया मिल ही चुका है। फिलहाल अभी इसको भाग करते हैं। 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं 4 आता है, कितने बार आता है? 2 पर तो हासिल गया 1, ये हो जाएगा 11, 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता, 5 आता 10 आता है 5 पर, ठीक है? तो हासिल गया 1, ये हो जाएगा 12, 2 के पहाड़े में 6 पर आता है ये, ठीक है? 2 एकम 2, फिर आ जाएगा ये तो हो जाएगा 15 नहीं आता, 14 7 पर आता है, फिर एक आ जाएगा यहाँ पर जो है 8 पर आता है 16, ठीक है? 2 से इसको करेंगे 2 अट्ठे क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 हासिल गया 1 तो आ जाएगा यहाँ पर 9 पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से ये किससे कटेगा भाई, मुझे नहीं पता ये किससे कटेगा। देखो बच्चों ये तो नहीं आएगा किसी पहाड़ में, कहीं न कहीं हमने पहली गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है देखो आप ध्यान से। देखो बच्चों ये तो यहाँ पर आना ही था नहीं था, क्योंकि हमने जो है पहले यहाँ पर कुछ गलती कर चुकी है। वो देखो ध्यान से क्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी होता है ना 4 तभी तो यहाँ से जाएगा तो 16 बनेगा तो ये 8 पर आएगा, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी-मोटी गलती आप भी कर सकते हो, इस वजह से आपकी भी गलती आएगी, बट कोई बात नहीं, हम वापस से ध्यान से करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से 2 के पहाड़े में आता है 6 पर और ये आता है 4 पर। 2 के पहाड़े में 6 पर क्या आता है 12 और ये आता है 8 4 पे, ठीक है। 2 के पहाड़े में आप इसको भाग करें 2 त्रिक आ जाएगा 6, 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक। 2 से और भाग करें तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई साहब 1, ठीक है। तो कुछ इससे से यहाँ पर जो ये सॉल्व होगा तो कुछ बड़ा सा नंबर हो गया है ना। तो 4096, तो इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें अभाज्य हैं, जो कि अभाज्य नंबर है उनका, तो आप देखो कितनी बार आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार ये 2 लिखूंगा आपस में गुणा करते हुए। इस बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बच्चों बात किया हुआ है, यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से निकला यहाँ पर 2, एक और बार 2 और एक और बार 2, एक और बार 2 और एक और बार 2, ठीक है। तो कहीं न कहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 64। तो इसका वर्गमूल कितना है 64। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं एक छोटी सी संख्या को करने के लिए अभाज्य गुणनखंड हमको जो है बहुत टाइम लगा, बहुत खिचमिच हुई, बहुत कुछ गलती भी हो गई और बहुत सारे बड़े-बड़े नंबर आ गए, ठीक है। तो कहीं न कहीं अभाज्य गुणनखंड बड़ी-बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा-सा असुविधाजनक है ना, थोड़ा-सा लंबा पड़ जाता है, थोड़ा-सा दिक्कत वाला हो सकता है। इसलिए एक और तरीका है,
ठीक। एक और जो तरीका है वो अगले एक्सरसाइज पर है, मतलब अगले प्रश्नावली जो है पूरा उसी पर उसी तरीके के बारे में है, और ये वाला जो प्रश्नावली है पूरा अभाज्य गुणनखंड के बारे में है। मतलब इसको समझना है कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें क्या हम आगे पीछे कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसके बारे में ही ये पूरा प्रश्नावली दिया गया है। ठीक है। तो कुछ अब आज को यहाँ पर पाँचवें पाठ की तरफ, जिसमें कि यहाँ पर 77 44 है, तो ये ले देता हूँ यहाँ पर सिंपल सिंपल 77 44 पर करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ज़ाहिर सी बात है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब हम इसको भाग करेंगे। ठीक है। किससे कट जाएगा? 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में कितना आ रहा है 4 बार। ठीक है। तो क्योंकि 2 के पार्ट में 3 पर आता है 6, यहाँ पर आ जाएगा 17 17 नहीं आता, 2 8 कितना आ जाएगा 16, फिर ये चला गया यहाँ पर आ जाएगा 7 पर, ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 2 पर। ठीक। तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, किससे भाग करेंगे? 2 से ही। 2 एकम आ जाएगा 2, हासिल गया ये तो आ जाएगा 9 पर 18, 2 तरीके हो जाएगा ये 6, और फिर यहाँ पर चल जाएगा 6 पर आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है, तो फिर से एक बार 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 9 के हो जाएगा यहाँ पर 18, क्योंकि 19 से तो 18 मानेंगे, कहाँ से चला गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, 2 छक्के आ जाएगा यहाँ पर 12, और एक और चला गया तो ये हो गया 18, 2 8 16। ठीक है। तो अब फिर से 2 से करेंगे तो 2 के पहाड़े में कितने पर आता है? 2 चौके 8, हासिल गया 1 तो 8 पर आ जाएगा 16, 2 चौके 8 हो जाएगा ये सेम। ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 2 चौके हो जाएगा यहाँ पर 8, और 2 एकम हो जाएगा 2। ठीक। फिर 2 से कट जाएगा, क्योंकि हम लास्ट वाला देख रहे हैं तो 2 से कट जाएगा वो तो लास्ट वाला। ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 एकम 2, तो कहीं ना कहीं अब ये नहीं कटेगा। 2 1 3 और 1 4, ये 4 भी हो गए, मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। तो कहीं आप देखो, ध्यान होगा कहीं ना कहीं ये जो है 11 का वर्ग है, मतलब 11 को 11 से गुणा करते तो ये आता है, और 11 कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या भी है, मतलब 11 को 11 के अलावा किसी और से भाग नहीं कर सकते। ठीक है। तो 11 के बारे में 121 कितने पे आता है? 11 पर ही, और 11 के बारे में फिर से 11 कितने पर आता है? 1 पर। तो कहीं ना कहीं हम इसको जो है इस रूप में तोड़ सकते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 77 44 जो है वर्ग के मूल में है, उसको वो बराबर है अपने टुकड़ों के, सारे टुकड़ों के है ना, कितने ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 जो है 6 बार है 2, तो कहीं न कहीं वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिया है 6 बार 2 और 2 बार 11। ठीक है। तो 2 का पेयर बना, उसका पेयर कितने बाद बना, उसके बाद 2 का बना, फिर 2 का बना, फिर 11 का बना, तो वो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख दी। ठीक है। इसको गुणा कर लिया आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 88, तो इसका जो वर्गमूल निकला बच्चे वो 88 निकला, मतलब कि 88 का अगर वर्ग करेंगे तो ये आएगा। ठीक। अब मैं एक बार आपको लॉजिक बताऊँ, देखो 88 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक। और कहीं न कहीं यही पूरे नंबर एक बार और आए। ठीक। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 88 ये है, अगर वर्गमूल में वापस ले जाऊँ उसको, तो कहीं न कहीं इसके एक बार और आए हैं, तो 2 बार आए हैं, तो वर्गमूल हटा के वो निशान क्यों लगाते हैं? ताकि हम पता करें भाई हम उसका हमें 2 बार निकालना है, 2 संख्या निकल गई ना, तो वो निकालना है। उम्मीद है बच्चों आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, नहीं तो अगर आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। बच्चों एक और आ चुका है यहाँ पर नया नंबर, इसका भी करते हैं भाज्य गुणनखंड जल्दी से, तो 9604 हो जाएगा, इसको करेंगे भाज्य गुणनखंड, मतलब 2 से करेंगे उसको भाग, 2 के पहाड़े में आता है ये 4 पर 8, हासिल गया 1 तो ये आ जाएगा 8 पर, ये आ जाएगा 0 से 2 के पहाड़े 2 में 4 आता है 2 पर। ठीक है। 2 से 2 काटेंगे 2 पर, ये 4 पर, और ये 1 पर। ठीक है। अब देखो लास्ट में 1 2 नहीं है, तो कहीं न कहीं 2 से नहीं कटेगा। अच्छा इनको जोड़ने पर कितना आता है? सबको जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 4 2 6 और 1 7, तो ये 2 3 के बारे में नहीं आता। ठीक है। लास्ट में 0 और 5 में, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब सोचो भाई 6 से नहीं कटेगा क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है। जो 6 से कटना चाहिए उसको 2 3 से भी हम काट सकते हैं, तो इसलिए 2 3 का भी हम देख लेंगे और हम दे चुके हैं। ठीक है। जो 4 से भाग कर सकते हैं उसको हम 2 से भी भाग कर सकते हैं, इसलिए हमने 2 के बारे में वहाँ पर देख लिया। ठीक है। तो ये 4 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। अब देखो 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्या 7 से कट जाएगा? एक बार कर ही देता हूँ, मेरे को तो लगता है भाई कट देगा। देखो हम कैसे, 7 के पहाड़े में देखो ये 24 नहीं आता, छोटे से छोटा 3 पर आता है कितना? 21, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना? 3, तो 3 0 हो जाएगा यहाँ पर 30। 7 के पहाड़े में 30 नहीं आता, उससे छोटा कितना आता है? 28, वो तो कितना पे आता है? 4 पे। ठीक। फिर 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 21। 7 के पहाड़े में 3 पर आता है कितना? 21, तो कहीं न कहीं 343 पर ये कट जाता है। ठीक है। ठीक है। तो कहीं न कहीं हमने देखा भाई 7 से भी कट जा रहा है, तो हमने ये लॉजिक लगाया। तो देखो बड़े-बड़े नंबर भी हो सकते हैं, तो इसमें दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है। अब देखो ये किससे कटेगा? सबसे पहले फिर से लास्ट में वो चीज़ें नहीं है जिससे कि 2 से कट जाए, जिससे कि 5 से कट जाए। जोड़ने पर भी वो नहीं आता जिससे कि 3 से कट जाए। ठीक है। फिर से 7 से कटेगा, कैसे? 7 के पहाड़े में 34 आता है, नहीं 34 से छोटा 30 33 भी नहीं आता यार, 4 पे आता है कितना? 28, 28 लिख दिया मैंने। बचा कितना यहाँ पर? 28 बचा, तो यहाँ पर कहीं न कहीं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना 6 बचा। ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 6 3 63, तो 63 कितने पे आता है? 9 पर, तो ये आ गया यहाँ पर 49। देखो फिर से ये चीज़ कितने पर कटेगा? 7 से, ये तो आपको पता ही है। ये भी कितने पर कटेगा? 7 पर। ठीक है। तो कहीं न कहीं 9604 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? वो बराबर होगा इनके, क्योंकि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में, और क्या यहाँ पर एक और बार 7 है ना? तो एक और बार मैंने 2 बार और ले लिया 7। ठीक है। तो किसका पेयर बना भाई? 2 का पेयर बना, उसके अलावा 7 और 7 का पेयर बना, तो 7 और 7 का पेयर बना। ठीक है। तो अब इन सबको आपस में गुणा कर देंगे, तो जो है यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98, तो 98 यहाँ पर किसका आ गया? इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है। कुछ इस तरह से ये होगा। सातवां क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें यहाँ पर जो है ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम टू सेम। चलिए ठीक है, इसको करेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड, यही तो करते हैं हम, है ना? तो
इनको जोड़ कर देखते हैं। देखो लास्ट में 2 4 तो आ नहीं रहा है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। 0 5 नहीं आ रहा तो 5 से भी भाग नहीं होगा। देखो लास्ट इन सबको जोड़ देते हैं ना, तो 9 9 हो जाएगा 18 18 और 2 20 20 और 5 25। तो कहीं न कहीं 25 आ रहा है, तो 25 तो 3 के पहाड़े में आता है नहीं, तो कहीं न कहीं 25 3 से भाग नहीं होगा। तो फिर भाई साहब किससे भाग होगा? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो कहीं न कहीं एक बार फिर से जो है 7 से ही भाग हो जाएगा। आप एक बार 7 से करके देखते हैं, ठीक है? 7 के पहाड़े में 59 तो आता नहीं है, तो 59 से छोटा होता है 56 56 जो कि आता है कितने पर 8 पर आता है, तो वो 8 आपको लिखना है, ना कि यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8, ठीक है? तो इससे में बचा फिर 3 यहाँ पर, तो 3 और 2 ये हो जाएगा कहीं न कहीं 32, जोड़ना नहीं है, 5 नहीं हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है? तो 32 फिर इसके पहाड़े में आता नहीं, तो इससे छोटा आता है 4 पर आता है कितना 28, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 पर आता है 28, ठीक है? 28 फिर यहाँ पर बचा यहाँ पर 4 4 और 9 49, ठीक? तो 49 कितने पर आता है 7 पर, फिर से ये नंबर आ चुका है हमारे सामने, ठीक है? इन सबको देखो लास्ट में फिर से 0 5 नहीं है, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 के पहाड़े सॉरी उसके पहाड़े में नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, इनको जोड़ के देखते हैं, क्या पता 3 के पहाड़े में आ जाए, है ना? तो 8 4 हो जाएगा 12 12 और 17 12 और 7 17 18 19 19 हो जाएगा। देखो 19 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो बच्चे फिर से ये 3 से नहीं कटेगा, फिर से एक बार 7 से कटेगा। देखो आपको काटते हैं, ठीक है? 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 हाथ से बढ़ जाएगा, ठीक है? 7 के पहाड़े में 14 आता है, कितने पर 2 पर आता है, ठीक है? 7 के पहाड़े में 7 कितने पर आता है, 1 पर आता है, तो कहीं न कहीं 7 के पहाड़े से भी कई सारी चीज़ें कई बार कटती हैं, ठीक है? तो अब 11 से इसको काट देंगे, वो तो पता है भाई 11 के पहाड़े में आता है 11 पर, और 11 के पहाड़े में आता है 1 पर, ठीक है? तो कहीं न कहीं अब हम इस चीज़ को 59 29 को इस रूप में लिख सकते हैं, इनके मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है? फिर यहाँ पर आ गया 7 का जोड़ा बन गया और 11 का जोड़ा बन गया, तो 7 और 11 हमने ले लिया, आ गया यहाँ पर 77, ठीक है? तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो। अब अगला पार्ट हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर देखो ये संख्या है, इसमें देखो लास्ट में क्या है 6, अब 6 के 3 के पहाड़े में तो आता है, तो क्या 3 से काट दूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 3 के लिए अलग रूल है, अलग तरीका है जाँचने का कि भाई 3 से भाग होगा या नहीं होगा, ठीक है? 2 के लिए अलग है, तो कहीं न कहीं वैसे भी ये 2 से भाग हो रहा है, क्योंकि उसके लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और 6 2 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में भाग देखो 3 से भाग होगा या नहीं होगा, इस जाँचने के लिए ये है कि आप सबको जोड़ दो। उसके बाद अगर वो सारे जोड़ने के बाद जो संख्या है वो अगर 3 के पहाड़े में आती है, तो मतलब ये जो संख्या है वो कट जाएगा 3 से। कितनी बार में कटेगा वो अलग बात है, ठीक? तो फिलहाल अभी 2 से कटेगा, इसको काट देते हैं। 2 चौके हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक? तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक 12, तो ये बन जाएगा 6 पर, 2 छक्के 12, फिर 0 आएगा सेम टू सेम, 2 के पहाड़े में 16 कितने पर आता है 8 पर जाएगा सेम टू सेम। तो 0 कैसे आया? 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 2 को मैं 1 से भाग नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 2 संख्या एक साथ भाग करने की कोशिश की, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले 0 लगाया, उसके बाद मैंने भाग करके जो आया वो लिखा, ठीक है? स्टार्टिंग में अगर आप 2 संख्या एक साथ लेते हो तो फिर 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़ाहिर-सी बात है आप आगे 0 लगाओ ना लगाओ, बात बराबर है, ठीक? तो कुछ इसलिए, ठीक है? उसको 2 से भाग करें, 2 के पहाड़े में ये आता है 2 पर, 2 के पहाड़े में 3 पर आता है 6, 0 सेम टू सेम, 4 आएगा सेम टू सेम, ठीक है? 2 के पहाड़े में 2 पर आता है 1, ठीक है? 2 के पहाड़े में 2 पर आता है 2 के पहाड़े में 1 पर आता है 2, ठीक? तो हासिल किया। तो ये बन जाएगा 10, ये आता है 5 पर, 2 के पहाड़े में 2 पर 4 आता है 2 पर, ठीक है? तो ये आ गया, फिर मैं 2 से भाग करूँगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में जो संख्या बन रही है ना वो 2 से के पहाड़े में आती है, इसलिए कितनी बड़ी भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो आप भाग कर सकते हो, 2 से हो भी जाएगा, ठीक है? 2 के पहाड़े में आता है 5, ये तो नहीं आता, इससे छोटा 10 आता है, वो आता है 5 पर, तो यहाँ से चल गया इधर, ये आ जाएगा 15 15 से छोटा 14 14 आता है 4 पर, 14 आता है 7 पर, 7 2 7 14 हासिल किया 1 2 ये हो जाएगा 12 12 आता है 6 पर, ठीक है? फिर 2 से काटेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 पर आता है 4, हासिल किया 1, तो ये हो जाएगा 17 17 छोटा 16 16 आता है कितने पर 8 पर, ये हासिल किया 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 16 16 कितने पे आता है 8 पर, ठीक है? 2 के पहाड़े में फिर से एक बार भाग करते हो, 2 एकम 2 2 चौके 8 2 चौके 8, ठीक है? फिर एक बार 2 से भाग करो तो 2 के पहाड़े में आ जाएगा 7 पर, ये आ जाएगा कितने पर 2 पर, फिर 2 से भाग करो बच्चों, फिर 2 त्रिक हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 12 वो होता है 6 पर, फिर 2 से भाग करो, ठीक है? 2 एकम 2 फिर हो जाएगा 18 18 रहता है 8 पर, फिर 2 से भागोगे क्या? हाँ 2 हो जाएगा, फिर से 2 से भाग कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक? अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान से 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, तो 3 एकम सॉरी 3 त्रिके 9 3 एकम 3, कुछ इस तरह से भागो और इतना लंबा चौड़ा भाग हो गया, ठीक? इसी वजह से कभी-कभी हम कुछ और तरीके का उपयोग करते हैं, ठीक है? उन तरीकों के बारे में जब बात करेंगे तब पता करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बड़े-बड़े कितने भी बड़े-बड़े क्वेश्चन है, आपको टकमकाना नहीं है, आपको बिल्कुल सही-सही करना है, ठीक है? फिलहाल देख लो कितनी बार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार तो 2 है और 2 बार 3 3 है, ठीक है? तो 10 बार 2 है, ठीक है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार और 2 बार क्या है 3 है, ठीक? तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया बराबर। देखो पेयर जिसका बना उसको हम रूट के बाहर निकाल देंगे, तो 2 का बाहर निकालेंगे, उसके अलावा फिर ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 3, ठीक है? तो एक और 2 एक और 2 एक और 2 और एक और 2, तो कितने जोड़े बनते हैं भाई? 5 जोड़े 2 वाले, तो मैंने निकाल दिया 5 बार 2, ठीक है? फिर उसके अलावा 3 निकलेगा, ठीक है? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तरीके 96, तो यहाँ पर आ जाएगा जो इसका वर्गमूल आएगा वो आएगा यहाँ पर 96, ठीक है? उम्मीद है बच्चों आपको कुछ इससे ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों ये जो संख्या यहाँ पर है 529 529 का हम क्या करेंगे? भाज्य अनुखंड करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो लास्ट में कोई 0 है 5 है नहीं, तो यहाँ उसको 5 से भाग नहीं करेंगे, ठीक? अच्छा यहाँ पे देखो जोड़ने पर क्या आता है 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर 5 2 7 और 7 7 14 15 16, तो ये हो जाता है 16 16 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से भाग नहीं होगा। देखो लास्ट में 2 4 भी नहीं है, तो भी 2 से भाग नहीं होगा, तो भाई भाग किससे होगा? अब देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा एक बड़े नंबर से भाग होने वाला है, ये 23 से भाग होगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आते जो अजीब-अजीब नंबर से बड़े
बड़े नंबर से भाग हो, बट कोई बात नहीं, 1-2 आ गया तो आपको थोड़ा-सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आ गया यहाँ पर 23, 23 के पहाड़े में कितने पर आता है? 23 पर आता है और फिर ये 23 के पहाड़े में कितने पर आएगा? 1 पर आएगा। ज़ाहिर-सी बात है हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि भाई साहब हम जो है 529 को हम 23 गुणा में 23 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमने लिख दिया। अब किसका पेयर किसका बना, जोड़ा किसका बना भाई 23 का, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 23, वर्गमूल इसका क्या आ जाएगा 23, ठीक है? तो बच्चों अब इसी क्वेश्चन के 10वें पार्ट की तरफ बात करते हैं। 10वां जो पार्ट है उसमें हमारे पास जो है ये संख्या दी हुई है, ठीक है? हम इसका करते हैं भाज्य खंड और देखते हैं कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, ठीक? तो अब भाज्य खंड करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, कर दिया हमने, ठीक है? चलो इसको भाग करते हैं, किससे भाग करेंगे इसको, देखो आप ध्यान से 8 और 1 हो जाता है 9, तो कहने कि 3 के बराबर 9 तो आता है, मतलब 3 से भाग तो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन 3 से नहीं करेंगे, उससे छोटा 2 है, 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है? देखो अब लास्ट में कितना है 0 या 5, 0 या 5 होने पे क्या होता है कि 5 से हम भाग कर सकते हैं, लेकिन उसको भी नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम उसको 2 से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हासिल जाएगा, इसके पास आया तो वही 5 से कट गया, इसके पास हासिल आगे मान लो ये सब नहीं कटा और हासिल इधर आ गया, तो फिर 10 बन जाएगा, फिर 10 भी तो कितने से कट जाता है 2 से, तो इस वजह से हम कहीं न कहीं 2 से पहले भाग कर देंगे, ठीक? तो 2 से करते हैं भाग, 2 चौके हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर कितना बचा 1 और 0 10, 10 2 के पढ़े 10 कितने पे आता है 5 पे, लेकिन एक बार आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पर भाग करते वक्त एक संख्या ली थी, लेकिन यहाँ पर भाग करते वक्त एक नहीं लिया, सीधा 2 ले लिया, क्यों लिया 2? क्योंकि 1 से भाग हो ही नहीं रहा था, ठीक? अब जब 2 ले लिया तो कहीं न कहीं आपको पहले यहाँ पर पहले 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद भाग करके जो भी आएगा यहाँ पर 5 लिखोगे, ठीक? तो कहीं न कहीं इसी भाग को इसी क्वेश्चन करने में बहुत सारे बच्चों को गलती होगा इस वजह से, क्योंकि आप भाग करने का कहीं न कहीं कुछ चीज़ें भुला गए हो, भूल गए हो, ठीक? तो 1 0 आ जाएगा यहाँ पे सेम टू सेम, चलो फिर से भाग करते हैं किससे 2 से ही, चलो ठीक है, 2 दूनी हो जाएगा 4, 0 आएगा सेम टू सेम, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हासिल, तो ये हो जाएगा 10, तो होता है 5, चलिए ठीक है। अब देखो ध्यान से लास्ट में कितना है 5, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से जोड़ने पर 9 आता है, 9 तो कट जाएगा, तो 3 से करें क्या? हाँ, कर लेते हैं 3, वैसे 5 से कट जाएगा, बट हम उससे छोटा 3 से काट सकते हैं, ठीक है? तो 3 से करते हैं, 3 के बारे में 20 तो आता है नहीं, उससे छोटा 18 आता है, कितने पे आता है 6 पे, ठीक? तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 22 और 22 आता है 3 के पहाड़े में नहीं, उससे छोटा 21 होता है 7 पर, यहाँ से चलेगा इधर, ये हो जाएगा 15, 15 आता है 5 के पहाड़े, 3 के पहाड़े में आता है 5 बार आता है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसको किससे भाग करते हैं? फिर से 3 से, क्योंकि इनको जोड़ने पे कितना आता है? जो आता है वो 3 के पहाड़े में आता है। देखो यहाँ पर 6 6 12 13, 13 और 5 18, 18 तो आता है 3 के पहाड़े में 6 पर है ना, तो कहीं न कहीं इस वजह से 3 से भाग हो जाएगा, कितने पर होगा वो नहीं पता, वो करेंगे तो पता चल जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6 और 3 दूनी यहाँ पर भी 6 आ जाएगा यहाँ पर वहाँ से, तो ये हो जाएगा 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 पर, ये हो गया 5, ठीक? अच्छा ये अब किससे कटेगा? सिंपल सी बात है यार, फिर से 3 से, क्योंकि जोड़ने पे इन सबको जोड़ने पे कितना आता है 9, ठीक? 3 के पहाड़े में ये आता है क्या 22 आता है? नहीं, उससे छोटा आता है 21, 21 आता है 7 पे। अब आप कहोगे देखो यहाँ पर सीधा भाग करते हो, सीधा 2 संख्याओं को एक साथ भाग करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बच्चों देखो पहली बार करते हैं ना भाग, तो हमको 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मान के एक बार सोच के देखो, पहली बार हम भाग कर रहे हैं तो 0 हम पहले लगाएँगे, अब पहले 0 लगाओ ना लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो इस वजह से पहली बार जब हम भाग करते हैं तो इस वजह से 0 नहीं लगाते, सिंपल सी बात है। लॉजिक वही है, बट यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक? तो यहाँ पे हो गया 7 को 21 और यहाँ चला गया यहाँ पर ये हो गया 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है, हाँ कितने पे आता है 5 पे, ठीक? तो फिर से ये 75 हो गया, 75 आता है 3 के पहाड़े में नहीं, लेकिन हाँ इनको जोड़ने पे तो आता है 3 के पहाड़े में, तो करते हैं 3 से भाग, फिर से 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ से लग गया 1, तो ये हो गया 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है, हाँ आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है, चलिए ठीक है। क्या अभी आता है 7? इनको जोड़ने पे तो 7 आता है, क्या वो 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, तो फिर हम इसको करेंगे किससे 5 से, 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार, फिर 5 के पहाड़े में 5 आता है 1 पर, ठीक? तो कहीं न कहीं हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो कुछ इस तरीके से लंबा सा संख्या हो गया, ठीक? अब यार अभाज्य गुणनखंड करने में क्या प्रॉब्लम होती है ना, हमेशा ही बड़ी-बड़ी संख्या आ जाती है, ठीक? छोटी सिंपल को आप अभाज्य गुणनखंड करोगे फिर भी लंबी-लंबी संख्या आ जाएगी, इसी वजह से हम जो है भागफल विधि द्वारा भी करने की कोशिश करेंगे अगली प्रश्नावली में, ठीक? फिलहाल इस प्रश्नावली में तो ये अभाज्य गुणनखंड ही है और कहीं न कहीं पूरे प्रश्नावली में आपको इधर से भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, अभी बताऊँगा किस बारे में, बट पहले ही उसको मैं कर लेता हूँ, ठीक? तो इस नंबर को मैं इन सबके गुणा के रूप में लिख सकता हूँ, मतलब इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूँ, ये जो अभाज्य संख्या है उनकी, तो लिख देता हूँ 2 कितनी बार है 2 बार, इस तरह से गुणा में लिख दूंगा, और 3 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 3 लिख दूंगा 4 बार। इसके अलावा 5 भी है 2 बार, तो लिख दिया हमने 5 2 बार, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, अच्छा ये सब रूट में तो रहेगा ही, ठीक है? 2 का पेयर बन गया, 2 आगे बाहर, 3 का पेयर बन गया, 3 आगे बाहर, और एक और 3 का बन गया, एक और 3 आगे बाहर, 5 का बन गया तो एक और बार 5 आगे क्या बाहर, ठीक है? अच्छा गुणा करते वक्त अब ऐसे गुणा मत करो, 2 दूनी 3, 2 त्रिके 6, 6 त्रिके 18, 18 25, ऐसे गुणा मत करो, आप सिंपल गुणा करके सिंपल नंबर बनाओ। कैसे? देखो यहाँ पर ध्यान से, 5 दूनी 10 और 10 त्रिके 30, 30 त्रिके 90 है ना, 30 कम 30, 30 दूनी 60, 30 त्रिके 90 है ना, 3 का पहाड़ा पढ़ो और 1 जोड़ लगा दो, है ना, तो इस तरह से 30 हो गया, तो सेम इस तरह से हो गया ये 90, ठीक? तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पूरा चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कहीं ना कहीं अभाज्य गुणनखंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, हर एक लॉजिक जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रश्नावली में इससे ही जुड़े हुए क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर आपको ये आता है तो करना आसान हो जाएगा, ठीक? वैसे अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखते बच्चों प्लीज एक बार देख लेना जरूर, ठीक? अगला क्वेश्चन भी आपको इस पर मिल जाएगा, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।